बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैथ D1 और एक्सरसाइज 8C क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ई सॉल्व करने लगे। और आज का हमारा टॉपिक है एरिया ऑफ शेडेड पार्ट्स। अब इसमें भी मैंने ये डायग्राम ड्रॉ की है और इस डायग्राम को चेक करते हैं कि इसमें कौन कौन सी इस फिगर में, इस डायग्राम में कितनी शेप बनी हुई है। देखते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं। ये एक पूरी डायग्राम बनी हुई है। ये कौन सी डायग्राम नज़र आ रही है हमें? ट्रेपीजियम। नंबर 1 ट्रेपीजियम। नंबर 2 पे कौन सी डायग्राम है हमारे पास? एक ये नज़र आ रही है अनशेडेड और एक ये अनशेडेड नज़र आ रही है। ये हमारे पास जो नज़र आ रही है, ये देखें, ये इक्वल टू ये जो डबल एरो बने हुए हैं, ये लाइन पैरेलल है और ये लाइन पैरेलल है। तो ये हमारे पास पैरेललोग्राम है। दूसरी और थर्ड वाली जो हमें नज़र आ रही है, ये यहाँ से यहाँ तक ये शेप, ये हमें नज़र आ रहा है सेमी सर्कल। सेमी सर्कल। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं ट्रेपीजियम में हमें किस किस वैल्यू की ज़रूरत होती है। इस डायग्राम में देखते हैं कि पैरेलल साइड कौन सी है। एक ये साइड हमें नज़र आ रही है, यहाँ पे 90 का एंगल शो हो रहा है, स्मॉल स्क्वायर बना हुआ है नीचे कॉर्नर पे। और एक ये लाइन हमें नज़र आ रही है, ये पैरेलल, ये 2 पैरेलल लाइन है। तो ट्रेपीजियम में हमें एक चाहिए P1 और दूसरी हमें लाइन चाहिए P2 और फिर एक हमें चाहिए हाइट। इसकी हाइट ये 3 वैल्यू चाहिए हमें। पैरेलल लाइन P1, पैरेलल लाइन यानी साइड 1 S1 भी कह सकते हैं, P1 भी, साइड 2 यानी पैरेलल साइड 2 P2 से डिनोट कर लें और H इसकी हाइट आ जाएगी। अब पैरेललोग्राम का क्या है? इसमें हमें चाहिए, ये जो पैरेललोग्राम बनी हुई है इसमें हमें चाहिए बेस और दूसरी वैल्यू चाहिए हाइट। 1/2 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। तो इसमें क्या वैल्यू चाहिए? सेमी सर्कल में एक आर की वैल्यू चाहिए और एक पाई की वैल्यू चाहिए। पाई की वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू होती है 22/7। आर की वैल्यू हमें गिवन इसमें नहीं दी हुई, आर की वैल्यू तो हम इसमें खुद फाइंड कर लेंगे। यहाँ से यहाँ तक ये इसका सेमी सर्कल का डायामीटर दिया हुआ है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए हम इसकी वैल्यू को चेक करेंगे और देखते हैं कि क्या क्या वैल्यू है। पहले हम ट्रेपीजियम को सॉल्व करेंगे क्योंकि पूरी फिगर का हमें एरिया चाहिए, फिर उसमें से अनशेडेड माइनस कर देंगे। अब पूरी फिगर में ट्रेपीजियम जो हमें नज़र आ रही है, ये 13, ये यहाँ से यहाँ तक 13 है और यहाँ से यहाँ तक 12 है। तो इसका मतलब ये जो लाइन है, ये लाइन की हमारी डायमेंशन आ जाएगी 12 + 13 = 25। और दूसरी लाइन की डायमेंशन आ जाएगी हमारे पास, इसको हम लिख लेते हैं P1, डाटा बना लेते हैं। ये हमारे पास आ जाएगी वैल्यू P2 की वैल्यू आ जाएगी 15 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर। और तीसरी हमें वैल्यू चाहिए हाइट की। अब ये पैरेलल लाइन है, ये लाइन स्ट्रेट नज़र नहीं आ रही, ये 90 पे ये लाइन स्ट्रेट नज़र आ रही है, तो इसकी डायमेंशन 24 है। तो इसको लिख लेते हैं हाइट = 24 सेंटीमीटर। अब मैं इसका फार्मूला लिखता हूँ। स्टूडेंट्स, फार्मूला आपको याद आ रहा है? एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाइड हाइट मल्टीप्लाइड सम ऑफ पैरेलल साइड P1 + P2। अब मैं इसको सिंपल लिख लेता हूँ, 1/2 मल्टीप्लाइड हाइट मल्टीप्लाइड P1 + P2। फिर इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। 1/2 हाइट इसमें 24 है और P1 वैल्यू हमारे पास 25 है और P2 वैल्यू हमारे पास 15 है। इसको मैं प्लस कर लेता हूँ। अब इसको सॉल्व करते हैं। इस 2 को 12 पे रिड्यूस कर देते हैं। हम लिखते हैं 12, फिर ब्रैकेट के अंदर ये 25 और 15 को प्लस किया तो 40 आ जाएगा आंसर। 12 को 40 से मल्टीप्लाइड करेंगे, 480 सेंटीमीटर स्क्वायर वैल्यू आ जाएगी। ये जो 480 सेंटीमीटर स्क्वायर वैल्यू आई है, ये कंप्लीट इस फिगर की आई है।
अब इसमें शेडेड पार्ट भी है और अनशेडेड पार्ट्स भी हैं। अनशेडेड पार्ट्स का अब एरिया निकालेंगे, अनशेडेड पार्ट्स के एरिया को प्लस करेंगे और फिर टोटल एरिया में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास एरिया ऑफ शेडेड पार्ट्स आ जाएगा। अब हम अनशेडेड पार्ट, ये जो पैरेललोग्राम है, इसका एरिया फाइंड करते हैं। एरिया ऑफ, ये मैं इसका सिंबल बना देता हूँ पैरेललोग्राम का, बेस मल्टीप्लाइड हाइट। अब आप पे डिपेंड करता है बेस, इसकी ये बेस 12 दी हुई है और हाइट हमें कैसे नज़र आएगी। हाइट हमें ऐसे पता चलेगा कि ये यहाँ से ये जो लाइन है ये उसने कट किए, इक्वल टू के 2 सिंबल दिए। इट मीन ये पार्ट, ये जो पैरेललोग्राम का पार्ट और ये आगे वाला जो पार्ट है इक्वल है। और ये लाइन की जब हम ये डायमेंशन नीचे से चेक करेंगे तो 24 है। 24 का जब हम हाफ करेंगे तो ये हमारे पास 12 आ जाएगा। इसका मतलब बेस भी 12, हाइट भी 12। अगर इस बेस को लेते हैं तो फिर ये भी 12, ये भी 12। अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं। 12 मल्टीप्लाइड 12 इज इक्वल टू 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब थर्ड वैल्यू हम फाइंड करेंगे। थर्ड वैल्यू हमारे पास है एरिया ऑफ, ये था एरिया ऑफ पैरेललोग्राम अनशेडेड, ये है अनशेडेड। अब हम इसका एरिया ऑफ सर्कल का, सॉरी सेमी सर्कल का एरिया फाइंड करेंगे। सेमी सर्कल में हमें क्या वैल्यू दी हुई है, 15 दिया हुआ है। तो 15 क्या चीज़ है, अब इसमें ये दिया हुआ है सर्कल का डायामीटर। डायामीटर इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। अब डायामीटर से आप रेडियस कैसे फाइंड कर सकते हैं, इसका फार्मूला होता है d इज़ इक्वल टू 2r। अब 2r इज़ इक्वल टू d, r इज़ इक्वल टू d/2। अब d/2 की वैल्यू लगा देते हैं, 15/2 इज़ इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर। ये हमारे पास d की वैल्यू आ गई। अब हम एरिया इसका फाइंड करते हैं सेमी सर्कल का, और इसकी r वैल्यू निकल आई है 7.5 सेंटीमीटर। तो ये स्पेस कम है इसलिए तो थोड़ा सा रेस करके लिखते हैं एरिया ऑफ अनशेडेड सेमी सर्कल। एरिया ऑफ अनशेडेड सेमी सर्कल। वन बाई 2 पाई आर स्क्वायर। अब वैल्यू पुट कर देते हैं। 1/2 पाई की वैल्यू मैं ले लेता हूँ 3.14, आर की वैल्यू ले लेते हैं 7.5 का होल स्क्वायर। जब आप इसको कैलकुलेटर से या मैनुअल मेथड से सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 88.31 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपके पास एरिया ऑफ अनशेडेड सेमी सर्कल भी आ गया, एरिया ऑफ अनशेडेड पैरेललोग्राम भी आ गई। इस दो एरिया को, ये जो हमने फाइंड किया है 144 और 88.31 प्लस करके इस टोटल एरिया में से अगर हम माइनस कर देंगे तो फिर हमारे पास एरिया ऑफ शेडेड पार्ट्स आ जाएगा। तो अब हम इसको दोबारा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट्स, आपने यूनिट्स का ख्याल रखना है। यूनिट्स लिखने बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर आप यूनिट साथ नहीं लिखेंगे तो आपका 1 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। और कैम्ब्रिज के पेपरों में भी ये कंडीशन होती है कि अगर आप यूनिट साथ नहीं लिखेंगे तो आपका 1 मार्क्स इसमें डिटेक्ट हो जाता है। तो प्लीज़ आप यूनिट को साथ लिखने की प्रैक्टिस करें, कोशिश करें कि आपका सही से यूनिट साथ लिखे जाएं, क्योंकि एक एक मार्क से भी कंपटीशन बढ़ जाता है। तो अब हमने पहले एरिया फाइंड किया था। एरिया ऑफ, ये जो टोटल फिगर है ये था हमारे पास एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज़ इक्वल टू, हमने फाइंड कर लिया था 480 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम एरिया ऑफ अनशेडेड था पैरेललोग्राम और ये था सेमी सर्कल, तो इसका टोटल एरिया फाइंड कर लेते हैं अनशेडेड का। टोटल एरिया ऑफ अनशेडेड पार्ट्स, कौन कौन से पार्ट्स हैं हमारे पास, एक पैरेललोग्राम है इज़ इक्वल टू 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, और उसका था सेमी सर्कल का 88.31। इसको जब हम प्लस करेंगे तो ये वर्टिकल फॉर्म में आप लिख के प्लस कर लें और ये आ जाएगा 88.31। ये इधर से पॉइंट लगा के 00 लगा लें। इसको आप एरिया ऑफ अनशेडेड पार्ट्स, इसमें पैरेललोग्राम का था
और ये सेमी सर्कल का था, इसको जब हम प्लस करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 31.8412, 12 और 1 13, 1 और 1 2, 232.31, 232.31 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। और फिर ये था हमारे पास एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, और ये हमारा टोटल एरिया आ गया है 232.31 अनशेडेड पार्ट का। तो एरिया ऑफ शेडेड पार्ट्स हमारे पास आ जाएगा, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट इज इक्वल टू, अब 480 में से 232.31 माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 247.69 सेंटीमीटर स्क्वायर। और दूसरा इसका मेथड ये है सॉल्व करने का, इसको डायरेक्ट आप सॉल्व कर सकते हैं। वो कैसे सॉल्व करेंगे, आप लिखेंगे ये टोटल एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ये था हमारे पास 480 सेंटीमीटर स्क्वायर, और फिर था एरिया ऑफ अनशेडेड पार्ट पैरेललोग्राम का, एरिया ऑफ अनशेडेड पार्ट पैरेललोग्राम का, ये था हमारे पास 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर एरिया ऑफ अनशेडेड सेमी सर्कल, अनशेडेड सेमी सर्कल, अनशेडेड सेमी सर्कल इज इक्वल टू 88.31 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं। एरिया ऑफ शेडेड पार्ट जब हम फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ वन स्टेप में शेडेड पार्ट इज इक्वल टू 480 माइनस 144 माइनस 88.31 इज इक्वल टू, जब आप कैलकुलेटर से या मैनुअली या जिस तरह भी वर्टिकल फॉर्म में करना चाहेंगे कर लेंगे, 247.69 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, मैंने दोनों मेथड आपको करवा दिए, जो आपको आसान लगे आप उसी से कर सकते हैं। तो जैसे फिर आप पे डिपेंड करता है कि आपके पास उस आंसर के लिए टाइम कितना है। आपने सबसे पहले टाइम को मेजर करना है और फिर देखना है कि अगर आपके पास टाइम है और आप इजीली स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं तो वैसे कर लें, वरना आप इसी तरह डायरेक्ट करके आंसर निकाल लें। स्टूडेंट्स, मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको आसान से आसान डिफरेंट वे में आपको अंडरस्टैंड करवाऊँ, और इंशाल्लाह आप भी समझ रहे होंगे, अंडरस्टैंड कर रहे होंगे, लेकिन प्रैक्टिस आपने घर में ज़रूर करनी है। फिगर को, डायग्राम को ड्रॉ करना है और फिर उसकी डायमेंशन लिखनी है, उसको अंडरस्टैंड करना है, करके फिर आपने इसको सॉल्व करना है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ अल्लाह हाफ़िज़।